नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त के एन मौर्य और आप देख रहे हैं अपना मन पसंदीदा यूट्यूब चैनल जहर मुक्त खेती। अपना प्रयास हमारा किसान और हमारे भारतीय नागरिक जहर मुक्त खेती करें, जिससे बीमारियों से बचें, उनकी भूमि भी और वो खुद भी। आज जो वीडियो मैं लेके आया हूँ वो है पपीते की खेती के बारे में संपूर्ण जानकारी। अब इसमें मैं आपको बताऊंगा कि कौन कौन सी पपीते की वैरायटियां लगाई जाती हैं, कब लगाई जाती हैं, कैसे लगाया जाता है, कितना फल देते हैं, इसके लाइफ का पूरा सर्कल बताने का प्रयास करूँगा। यदि आप चैनल पे नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि कोई भी वीडियो आपसे छूटे ना। आज हम खड़े हैं तो ये है पपीते के खेत में। पपीते की खेती भारतवर्ष में एक बड़े पैमाने पे नगदी फसल के रूप में की जा रही है। पिछले कुछ सालों से किसानों के बीच यह खेती काफ़ी लोकप्रिय हो रही है, क्योंकि पपीते की खेती अमूमन बहुत ही कम ऐसा होता है जब घाटे में जाती है, क्योंकि मार्केट में इसका रेट 12 रुपए से लेकर के 18 रुपए होलसेल रेट में 20 रुपए 30 रुपए तक भी जाता है। मांग हमेशा बनी रहती है। इसके पपीते में जो पोषक तत्व होते हैं, इसके कारण इसकी डिमांड पूरे भारतवर्ष में पूरे साल बनी रहती है। पपीते की खेती दो बार की जा सकती है साल में। पहला तो फरवरी का महीना इसके लिए काफ़ी अनुकूल होता है, तो एक तो फरवरी में फसल कर सकते हैं। दूसरा सितंबर और अक्टूबर का महीना इसके लिए अनुकूल होता है, तो सितंबर और अक्टूबर में की जा सकती है। पपीते की खेती की बात करें तो पपीते की खेती में दो प्रकार की फसलें बोई जाती हैं। पहला एक प्रकार ये है, जो बहुत सारे किसान होते हैं जो सब्जियों में इसको बोना चाहते हैं, सब्जियों के लिए बोना चाहते हैं, तो सब्जियों की वैरायटी अलग होती है। उस यदि सब्जियों की बात करें तो सब्जियों के लिए अलग मैं आपको वीडियो दे दूंगा दिखा करके। तो वो वैरायटी बिल्कुल अलग होती है, जिसे कच्चा तोड़ा जाता है। वो उत्पादन और भी ज़्यादा देगी इससे, जो मैं पका हुआ की बात कर रहा हूँ, जिसकी डिमांड पके हुए को लेकर के भारत में बहुत तेज़ी से है और बहुत ज़्यादा इसकी डिमांड है। वो है रेड लेडी ताइवान 786। इसका नाम पपीते का हर किसान लगभग जानता ही है। एक बार आप यदि पपीता लगाते हैं तो 2 साल ये आपके खेत में फल देता है। लगाते समय पपीते को ये ध्यान रखें कि खेत की जुताई करते समय गोबर की खाद प्रचुर मात्रा में यदि अवेलेबल हो तो वो डालें, वर्मी कंपोस्ट हो वो डालें, और नहीं है तो जैविक खादों का प्रयोग अपने खेतों में करें। जितना बढ़िया जैविक खाद अपने खेतों में देंगे, उतनी बीमारियां कम आएंगी और उतना ही उत्पादन आपका बढ़ के मिलेगा। यदि आप फरवरी में लगाना चाहते हैं या सितंबर अक्टूबर में लगाना चाहते हैं तो खेत की जुताई करके गोबर की खाद डाल करके उसे जुताई करके 21-22 दिन पहले, लगाने से 22 दिन पहले ही छोड़ दीजिए। उसके बाद जब आप लगाना शुरू करें खेत में, तो रासायनिक फर्टिलाइजर कम से कम मात्रा में आप इसमें प्रयोग कर सकते हैं। अब लगाते समय ये ध्यान देना है आपको कि लाइन से लाइन की दूरी बहुत लोग 8 फीट रखते हैं, 7 फीट रखते हैं और 6 फीट रखते हैं, लेकिन यदि आप मिश्रित खेती करना चाहते हैं तो लाइन से लाइन की दूरी 9 फीट रखें, पौधे से पौधे की दूरी 6 फीट रखें। 6 फीट और 9 फीट पे नालियां बना लें और इसको पौधे को लगा लें। पपीते का पौधा जब आप लगाते हैं, इसकी अच्छी देखभाल की जाए, जो रेड लेडी ताइवान 786 है, इसका जब आप नर्सरी लेते हैं तो नर्सरी लेते समय थोड़ा सा सावधानी बरतिएगा। बहुत ज़्यादा जगहों पे किसान हमारा ठगा जा रहा है, उसके पीछे कारण है कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं कि पपीते के बीज को तैयार करके नर्सरी दे रहे हैं, और कुछ बहुत सारे ऐसे अच्छे नर्सरी वाले हैं जो बीज ले आते हैं, बीज बो करके फिर आपको नर्सरी देते हैं। यदि आप बीज लाते हैं ताइवान 786 का, तो एक बीज 5 रुपए के लगभग पड़ता है और तैयारी उसकी 5.5 रुपए 6 रुपए के आसपास होती है, यानी एक पौधा आपको 11 रुपए के आसपास मिल जाता है। इसकी नर्सरी भी आप अपने लेवल पे तैयार कर सकते हैं, बहुत बड़ी बात नहीं होती है। दूसरी चीज, जब आप इसे इसे आप लगाते हैं और अच्छी देखभाल करते हैं, तो पहला फल ताइवान 786 का लगभग, यदि आपका फेब में लगा हुआ है तो अगस्त में कच्चा पपीता टूटना शुरू हो जाएगा, यदि कच्चा तोड़ेंगे तब। यदि पका हुआ तोड़ेंगे तो 1 साल, लगभग 1 साल ये समय लेता है पका हुआ फल देने में। यह अपने पूरे जीवन काल में 2 साल चलता है, और पूरे जीवन काल की बात करें तो लगभग 160 से 170 कुंटल 170 किलो तक फल ये दे देता है। पहले साल में लगभग 100-110 किलो
फल, पके हुए फल आपको टूट जाते हैं। दूसरे साल में उत्पादन थोड़ा कम होता है, तो उत्पादन आपको 60 से 70 कुंतल के आसपास, 60 से 70 किलो के आसपास उत्पादन आपको मिल जाता है। पपीते की खेती में जब आप पपीते की खेती करें तो उसमें गेंदे की खेती ज़रूर करें। उसके पीछे कारण ये है कि गेंदा जो है, पपीते पे एक रोग आता है। जैसे इस पूरे फसल को देखें तो पत्तियां बिल्कुल हरी हैं और कोई रोग नहीं है। वैसे पपीतों के खेतों में देखें तो पत्तियां काली हो जाती हैं, लीफ कर्ल वायरस आता है। वो इसलिए आता है क्योंकि पत्तों पे रस चूसने वाले कीट लग जाते हैं। जब गेंदा पपीते के साथ आप लगाना शुरू करेंगे तो आपको फायदा ये होगा, एक तो गेंदे का जो पैसा आएगा लागत आपकी निकाल देगा, दूसरा जो रस चूसने वाले कीट होंगे वो, और जो जड़ जनित बीमारियां लगती हैं जैसे जड़ों में गांठें बनना एक समस्या आती है, उस समस्या से भी गेंदा काफी हद तक निजात दिलाता है। कोई भी इसके यदि खेती संबंधित इस पपीते की खेती संबंधित कोई दिक्कत हो तो आप हमें 9236114711 पे फ़ोन करके संपर्क कर सकते हैं। ये वीडियो आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा। जय हिंद, जय भारत, जय जवान, जय किसान।